नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में रसखान के सवैया पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। ये क्लास 9th का सब्जेक्ट हिंदी का है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी। तो दोस्तों हम इसका जो रसखान की सवैया है तो इसका मीनिंग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले देखते हैं। मानुष हाथों वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पशु हाथों कहाँ बस, मेरो चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हाथों वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। और जौ खग हाथों बसेर करो मिली, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। तो देखिए इसमें रसखान जी क्या कहते हैं कि मैं जो है कृष्ण जी पे इतना समर्पित हूँ, मैं कृष्ण के साथ ऐसा रहना चाहता हूँ कि मैं कृष्ण से इतना प्रेम करता हूँ कि अगर मुझे मरने के बाद दूसरा जन्म मिले तो मैं गोकुल में ही, ब्रजधाम में ही रहना चाहता हूँ, गोकुल के ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े। वो क्या कहते हैं कि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य या पत्थर या पक्षी किसी भी रूप में अगर उन्हें दूसरा जन्म मिले तो कोई बात नहीं, किंतु जन्म मिले तो कहाँ मिले, ब्रज के ही क्षेत्र में मिले। वो कह रहे हैं कि उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि से इतना लगाव है कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने को संयोग मिले, और अगर उन्हें पशु योनि प्राप्त हो तो वो ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सकें, चर सकें। अगर पत्थर भी बन जाए तो वो वही पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत में हरि ने अपनी उंगली से पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और वो बोल रहे हैं कि अगर वो पक्षी बनते हैं तो वो यमुना के किनारे कदम्ब की डालों में अपना बसेरा डालें। वो हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा है, या लकुटी अरुकाम अरिया पर, राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुखनंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें क्या कहते हैं रसखान जी, श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली हर वस्तु तथा हर स्थान पर वो मोहित हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण भगवान जिस लाठी तथा कंबल को लेकर गाय चराते थे, उसे पाने के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ सकता हूँ। मैं नंद की गाय चराने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं ब्रज के वन, बाग तथा सरोवरों को देखने के लिए बहुत व्याकुल हूँ तथा वहाँ के करील के कुंजों पर सोने के करोड़ों भवनों को भी मैं त्याग सकता हूँ। क्या कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो वो खुशी खुशी वो राज त्याग देंगे। वो उसके लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन और बाग और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल निछावर कर सकते हैं। तीसरा है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भावत वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि गोपी कृष्ण की बांसुरी के प्रति क्या कर रही हैं, ईर्ष्या प्रकट करते हुए कहती हैं कि मैं कृष्ण को पाने के लिए उनकी वेशभूषा धारण कर लूँगी। मैं तो पीताम्बर पहनूंगी जिस प्रकार कृष्ण पहनते हैं। मोर का मुकुट सिर पर रखूंगी तथा लकड़ी लेकर गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण के साथ ही घूमूंगी, किंतु कृष्ण के होठों से लगी रहने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात क्या कहती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं, कृष्ण को प्रेम को पाने की इच्छा में
वो अपनी कोशिश जो कर रही हैं कृष्ण को पाने में, तो उसका वर्णन करते हुए कहती हैं कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। वो कहती हैं कि वो कृष्ण की तरह पीताम्बर पहन लेंगी, वो सिर पर मोर पंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी और वन में जंगल में गाय और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वह मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों में नहीं लगाएंगी। चौथा है कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाए हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझाई हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जाए हैं, न जाए हैं, न जाए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं रसखान जी, कहते हैं कि गोपियाँ जो है कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पर पूरी तरह मोहित हो गई हैं तथा कृष्ण के दर्शन से अपने को संभाल ही नहीं पाती हैं। वह कहती हैं कि कृष्ण द्वारा मुरली बजाना और मोहिनी तान से गाना उनसे सहन ही नहीं होता, अतः वह अपने कानों में क्या करेंगी, उंगली लगा लेंगी, अपने कान बंद कर लेंगी, क्योंकि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वह उनके पास चली जाती हैं और उनकी मधुर मुस्कान से वह भाव विभोर हो जाती हैं और वह अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाती हैं, अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। कृष्ण को प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वो सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वो सिर के ऊपर मोर पंख रख लेंगी, गुंजों की माला पहन लेंगी। तो देखिए चौथा है कानन दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाए हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटाग चढ़ी गोधन, गए हैं तो गए हैं तेरी कहो सिंह रे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझाई हैं, माय रीवा मुख की मुस्कानी समरे न जय हैं, न जय हैं, न जय हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं रसखान जी, कहते हैं कि गोपियाँ जो है कृष्ण की मोहिनी मुस्कान पर पूरी तरह मोहित हो गई हैं तथा कृष्ण के दर्शन से वो अपने को संभाल ही नहीं पाती। वो कृष्ण को देखती हैं तो अपना आपा खो बैठती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण द्वारा मुरली बजाना, मोहिनी तान से गाना गाना उनसे सहन ही नहीं होता आता है। वह अपने कानों में क्या करेंगी, उंगली लगा लेंगी ताकि उनको कुछ उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाई ही ना दे, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी बजाते ही वह उनके पास चली जाती हैं और उनकी मधुर मुस्कान से वो क्या हो जाती हैं, भाव विभोर उठती हैं। तो इसमें क्या बोले हैं कि रसखान जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियाँ क्या करती हैं, कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वह कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर वह गायों को अटारी पर चढ़कर गाने लगें, परंतु गोपियाँ अपने कानों में क्या करेंगी, उंगली डाल लेंगी ताकि वो मधुर संगीत उनको सुनाई ही ना पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जिससे ब्रजवासी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। देखिए अब हम प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो हम क्या बताएंगे कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कैसे, एक और जहाँ कवि को ब्रजभूमि से गहरा लगाव होने के कारण वे अगले जन्म में ग्वाले के रूप में वहाँ की गाय को चराते हुए अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूमि में रहने के लिए उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर बनना भी मंजूर है। पशु का जन्म मिले तो वह वासुदेव की गाय के बीच घूमकर ब्रज का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और वह पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं, और यदि वो पत्थर बने तो वो गोवर्धन पर्वत का, क्योंकि उन्हें कृष्ण अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार वो हर एक रूप में क्या करना चाहते हैं, ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। दूसरा है कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है।
तो कवि क्या कहते हैं, कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से वो क्या करते हैं, अपार प्रेम करते हैं। जिस वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने अपनी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, उन्हें कवि क्या करते हैं, निरंतर निहारना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें सुख की अनुभूति होती है। तीसरा है, एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। तो कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है, श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण और प्यारी है। कृष्ण गाय को चराते समय जो लकड़ी और कांवरिया अपने साथ रखते थे, यह कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कभी अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। चौथा है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो हम क्या बताएंगे कि सखी क्या गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती हैं। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती हैं जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने और पीले वस्त्र पहने, और हाथों में क्या ले, लाठी थामे, और वन में गायों को चराने जाए। फिर पांचवा है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि पशु, पक्षी तथा पहाड़ बनने में उसे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वो कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में क्या होगा, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। वो रूप चाहे कोई भी धारण करें, पर कृष्ण के समीप रहने में उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा विचार है कि वो चाहे कुछ भी बने लेकिन वो कृष्ण के समीप रहें। छठवां क्वेश्चन है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का जो रूप है वो बहुत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बहुत मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कष्टदायी है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर क्या हैं, आसक्त हैं, लीन हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं। क्वेश्चन 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। तो उपरोक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों व कुंजों पर करोड़ों महलों के सुख को निछावर करने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, और वैसा सुख संसार के किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं है। दूसरा, माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारे न जाए है, न जाए है, न जाए है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियों से वह झेली ही नहीं जाती है। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपियाँ इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता है, और गोपी क्या करती हैं, कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। 8वां है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है। तो हमें सबको पता है, सभी को पता है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण मतलब अनुप्रास अलंकार है। का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। 9वां है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी। इसका मतलब है कि गोपी अपनी सखी से कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र भूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को वो अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। उनके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह लगती है, अतः वह अपने सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं। काव्य में ब्रजभाषा तथा सवैया का क्या हुआ है, सुंदर प्रयोग हुआ है, और ला और मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। फिर रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर 10वां प्रश्न है कि प्रस्तुत सवैया में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। तो हम क्या बताएंगे
कि मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है। हम इसकी धूल में खेलकर, इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं। अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब तब हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना त्याग देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं भी अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।